तो आज का हमारा टॉपिक है टेबुलेशन पार्ट 1। हम इसको दो पार्ट में करें, जो मेन चीज है उसको दो पार्ट में हम कर रहे हैं जब तक कि नोटिफिकेशन ना आए। नोटिफिकेशन और अगर सर्कुलर आता है तो उसके बाद देखेंगे कितना टाइम बचता है उसके अकॉर्डिंग के। अदरवाइज दो की जगह एक पार्ट हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पूरा करना है टॉपिक, कम से कम 22 टॉपिक हमको कवर करना है जो हमारा प्लानिंग है। तो ठीक है, आई होप सब हो जाएगा, है ना। दो पार्ट में भी हो जाएगा ना। 30-32 क्लास होगी टोटल आपकी इसकी। उतना समय मिल जाना चाहिए, तो 4 महीना मिल जाता है, मिल जाएगा सर। तो टेबुलेशन में आता ही है सर, अभी तक का ये है कि टेबुलेशन से प्रॉब्लम आता है, 4 या 5 नंबर का आता है सर, जिसमें कि 1 या 2 क्वेश्चन में टाइम टेकिंग होता है, बाकी जो है इजी बन जाता है सर। तो जैसे कैसे क्या होता है थोड़ा सा हम इसको समझ लें, हालांकि आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूं क्या होता है। इस तरीके से टेबल देगा, किसी भी प्रकार का टेबल देगा। तो देखिए यहाँ पर ये बता रहा है, ये मैनेजर, टेक्नीशियन, ऑपरेटर, अकाउंट, प्यून्स, और यहाँ पर ईयर, यानी कि आपको एक कॉलम और एक रो जो आपको इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको पढ़ना जरूरी है, और इसको 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जिसकी इंग्लिश अच्छी है एक बार भी चल जाएगा काम, लेकिन जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है 2 बार पढ़िएगा। और अगर आपने हिंदी आपकी अच्छी है और हिंदी में आप अच्छे हैं तो आप हिंदी का ही ऑप्शन वहां चुनिएगा, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कैसे करेंगे। तो सबसे पहला चीज इसमें क्या होता है कि ये जो चीज है इसको अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे आप, खासकर जो यूनिट है, क्या दिया हुआ है इसमें, है ना। ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है टेबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे, जैसे इससे मान लीजिए कि 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको नहीं आएंगे। अगर बाई द वे 4-5 क्वेश्चन एक साथ आते हैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करना है सबसे पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है उसका। तो स्टेप बाय स्टेप इसका मिलेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि स्टेप बाय स्टेप ही करें, ताकि अगर अननेसेसरी ये पढ़ रहे हैं तो फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा तो टाइम आपका बेकार जाएगा। और घबराइएगा बिल्कुल नहीं। ये जो मैं अभी इसके बाद जो स्लाइड दिखा रहा हूँ, अगर उतने स्लाइड पे आप काम कर लेते हैं तो आपका DI 100% बनेगा, ठीक है। ये मेरा दावा है और मेरा अनुभव भी है, जिन लोगों ने किया 100% DI उसको फॉलो किया है। तो जो मैं इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके सामने ला रहा हूँ वो ये है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा कोई टेबल, किसी भी प्रकार का टेबल दे दे, ये तो मैं जस्ट पीछे वाला टेबल को यहाँ पे मैंने कर दिया है, कैसा भी टेबल दे तो उसमें क्या क्या चीज पूछे जाते हैं जनरली। तो जनरली सम पूछा जाता है, किसी चीज का डायरेक्ट सम तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन सम के अलावा भी कुछ तो सम करना भी कई बार जरूरी होता है। इफ यू टोटल सम, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ यू नीड्स टू फाइंड द टोटल ऑफ द ऑल कैटेगरी रिप्रेजेंट बाय द टेबल। ऑल कैटेगरी का मतलब अगर इनके बारे में टोटल पूछ रहा है तो ये हॉरिजॉन्टली आप काउंट करेंगे, और इनके बारे में अगर पूछ रहा है टोटल तो आप वर्टिकली काउंट करेंगे। लेकिन क्या क्या पूछ रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं पूछ रहा है आपको 96 से 2000 तक तो आप 95 से ऐड कर दिया, ऐसा नहीं। इसमें मैनेजर और अकाउंटेंट की बात कर रहा है तो ऐसा नहीं कि सब आपने ऐड कर दिया। इसलिए कहता हूँ कि जब शुरू में ना इस चीज को पढ़िएगा, जो शुरू में आपको दिया रहेगा डायरेक्शन क्या करना है और टेबल किस चीज का दिया हुआ है और उसकी यूनिट्स क्या क्या है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि हाँ, इफ यू नीड टू फाइंड द टोटल ऑफ द ऑल कैटेगरीज रिप्रेजेंट बाय द टेबल्स एंड ऑफ द वैल्यू हाइट्स ऑफ द टेबल फ्रॉम द ऑल कैटेगरी। तो ये सारे कैटेगरी, मतलब इसको भी हम कैटेगरी ही बोलेंगे, ये भी कैटेगरी बोलेंगे, लेकिन दोनों डिफरेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ कैटेगरी इसकी कितनी हो गई, 6 हो गई, इसकी हो गई 5। तो थोड़ा सा ही छोटी छोटी बातें उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बावजूद नहीं समझ में आएगा तो खासकर नए स्टूडेंट से मैं ये बोलना चाहता हूँ, पूछने में कोई शर्म नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आपको पूछना है, क्योंकि आप फीस भी दे रहे हैं, टाइम भी अपना दे रहे हैं, तो वो खराब नहीं होना चाहिए। दोनों चीज का सार्थक उपयोग होना चाहिए। अगर हम हिंदी में बोले, यदि आपको तालिका द्वारा दर्शाई गई सभी श्रेणियों का योग ज्ञात करना है तो सभी श्रेणियों के मान तालिका की ऊंचाई जोड़ें। इसके लिए इसको हम सिग्मा बोलते हैं। टोटल का मतलब सिग्मा है ना, सम ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ ईच हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जिसको जोड़ना है उसको आप चाहे हॉरिजॉन्टली जोड़िए चाहे वर्टिकली जोड़िए, तो इसको हम सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का साइन होता है ना सम ऑफ, खासकर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को मालूम होगा सिग्मा ये क्या होता है। तो परसेंटेज कैलकुलेशन, इसके बाद परसेंटेज कैलकुलेशन की बात करें तो नॉर्मली जो परसेंटेज और रेशियो वाले में आदमी फंसता है थोड़ा सा, है ना, अगर जिसकी प्रैक्टिस नहीं हो। बाकी इजी है ना। एवरेज तो आप निकाल सकते हैं, प्लस माइनस आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो परसेंटेज कैलकुलेशन यहाँ पर क्या है
कि सम टाइम यू मे बी आस्क्ड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर कैटेगरी कंपेयर टू द टोटल, या किसी और से भी, टोटल से नहीं तो किसी और से भी कंपेयर कर सकता है कि मेरी सैलरी इतनी है, आपकी सैलरी इतनी है, तो बताइए मेरी सैलरी कितनी परसेंट आपसे अधिक है, या मेरी सैलरी आपसे कितनी कम है, कितना परसेंट कम है। तो ये भी, तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो पहले बोलेगा, जैसे मैंने बोला मेरी सैलरी, मैं अपनी सैलरी से तुलना करूंगा आपका, तो आपका जो रहेगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा, मेरा जो रहेगा न्यूमरेटर में। लेकिन अगर भाई दबे मेरा कम है, मेरा कम है, आपका ज्यादा है, तो फिर उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम उसको कैसे अरेंज करें, दोनों का डिफरेंस निकाल करके किसका करें किसका ना करें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात हो जाती है। तो फिर से ये बता रहा हूं मैं, सम ऑफ यू में बी आस्क्ड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर कैटेगरी कंपेयर टू द टोटल, टोटल से करें या किसी इंडिविजुअल से करें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी में इसको हम समझ लें, कभी कभी आपसे कुल की तुलना में किसी विशेष श्रेणी का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला है, परसेंटेज का फार्मूला आपको सबको मालूम होगा मेरे ख्याल से। परसेंटेज ऑफ कैटेगरी का मतलब जो वैल्यू का परसेंटेज निकालना है, डिनोमिनेटर में उसका टोटल सम, या दो लोग का तुलना करना है, तो पहले जिसको बोला है उसको ऊपर रखिए, डिफरेंस उनके बीच का, और उसके बाद यहाँ पर जिसके जो जिससे तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बाय द वे बड़े वाले से बोल रहा है, जैसे कि मेरी सैलरी ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर में मैं रहूंगा। ठीक है, अगर अंतर ज्यादा है तो अंतर कम है तो डिनोमिनेटर में छोटा चीज रहेगा। ये थोड़ा सा आगे और क्लियर होगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ याद रखिए, वैल्यू ऑफ कैटेगरी डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ वैल्यू इनटू 100। ओके, अब डिफरेंस बिटवीन टू कैटेगरी, डिफरेंस की बात कर रहा है, तो इसमें नेगेटिव नहीं आएगा। क्या करोगे, हमेशा जब भी कोई डिफरेंस की बात करेगा तो जो बड़ा अमाउंट है माइनस छोटा अमाउंट होगा। अगर बाय द वे आपने छोटा वो माइनस बड़ा भी कर दिया तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो नेगेटिव कभी नहीं लेते हैं। ठीक है, इसमें आप नेगेटिव कभी नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसमें डिफरेंस निकालना मतलब दोनों के बीच का अंतर है ना। जैसे मेरी सैलरी ज्यादा है, आपकी सैलरी कम है, ठीक है, तो मेरी सैलरी में से आपको अपनी सैलरी माइनस करना। अगर बाय द वे गलती से भी कर दिए आपकी सैलरी और माइनस मेरी सैलरी, तो आपका रिजल्ट माइनस में आएगा। तो जो माइनस के बाद जो डिजिट आ रहा है वो एक्चुअल में डिफरेंस होगा। ठीक है, मेरी बात को समझ चुके होंगे। अगर इसमें भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। यदि समस्या में दो श्रेणी के मानों के बीच का अंतर पूछा गया, तो एक श्रेणी के मानों को दूसरी श्रेणी से हम घटाते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है, डिफरेंस का मतलब है वैल्यू ऑफ ग्रेटर कैटेगरी माइनस वैल्यू ऑफ स्मॉलर कैटेगरी। डिफरेंस मतलब अंतर बताना है, सिंपल आपको। ठीक है सर, अब आते हैं हम लोग, देखिए सर यहाँ पर हम लोगों ने परसेंटेज ले लिया, यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर सम। अब आते हैं हम एवरेज की बात करते हैं। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज का मतलब जैसे कि 4 लोग की सैलरी मान लीजिए 4,50,000 है, तो एवरेज क्या होगी सैलरी, तो 4,50,000 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 लोग की सैलरी जोड़े हैं। 6 लोग की बोलता तो डिवाइड बाई 6 करते। एवरेज का मतलब क्लियर है सबको, बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, फिर भी एक रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, है ना। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, यदि आपको ग्राफ में सभी मानों का औसत ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, एवरेज का मतलब टोटल सम ऑफ द वैल्यूज और नंबर ऑफ कैटेगरी। मान लीजिए हमको 96 से 2000 तक निकालना है ना, इसका एवरेज निकालना है, तो इस सबको हम जोड़ेंगे। और कितने साल का ये, 1 2 3 4 5, तो ये कैटेगरी कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए टेक्नीशियन, ऑपरेटर और प्यून का हमको एवरेज निकालना है, 1995 में कितने थे, तो तीनों को हम ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई हम 3 कर देंगे, 3 कैटेगरी है। वही कह रहा है कि नंबर ऑफ कैटेगरी क्या होता है। ठीक है, टोटल सम ऑफ द वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कैटेगरी। सर एक मिनट सर, ये मिस्टर आपको लिंक मिला सर, उज्जवल मंडल जी आप हैं लाइन में क्लास में, मिस्टर हाँ सर, लिंक मिला है। हाँ सर, लिंक मिला। ओके ओके, धन्यवाद सर। चलिए, क्योंकि आपका मैसेज लिंक नहीं मिला। ठीक है सर, चलिए, मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी जो मैंने निभाया। अब यहाँ रेशियो की बात करते हैं, तो रेशियो में भी क्या है सर, जो पहले बोला जाता है इंग्लिश में, इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ेगा, जो पहले बोल रहा है उसकी तुलना किससे करना है ना। जैसे मेरी सैलरी 2 गुना ज्यादा है आपकी सैलरी से, तो मेरी सैलरी मतलब मेरी ऊपर रहेगा, आपका नीचे रहेगा। अगर मैं बोलूं कि आपकी सैलरी मेरी सैलरी से हाफ है ना, 0.5% है, तो आपका ऊपर रहेगा मेरा नीचे रहेगा, तो 0.5 आएगा आंसर। ठीक है सर, तो यहाँ कितने टाइम्स, रेशियो का मतलब कितने गुना, कितने टाइम्स जो हम कंपेयर कर रहे हैं किसी भी चीज का, नॉट ए सैलरी, किसी भी चीज का, है ना। आपका घर कितना बड़ा है, आपका 1600 स्क्वायर फीट में बना है, मेरा तो 3200 पे बना है, मतलब आपके घर से मेरा डबल है, तो उसका रेशियो क्या होगा,
आपका मैंने बोला, मेरा बोला, तो पहले आपका बोला तो 1/2 यानी 1:2 होगा। ठीक, ऐसा हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अनुपात दो संख्याओं के बीच का संबंध है जो दर्शाता है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या कितनी बार शामिल है। यह एक तरह की दो मात्राओं की तुलना करता है जिन्हें ए या बी, ए से बी या ए कॉलम बी यानी ए रेशियो बी हम बोलते हैं के रूप में व्यक्त किया जाता है। अनुपातों को भिन्न दशमलव या कॉलन यानी कि ये जो है जिसको हम रेशियो बोल रहे हैं यहाँ पर के साथ लिखा जाता है। दशमलव में अगर है तो कैसे करेंगे, जैसे 1.3 का मतलब है तो दशमलव हटाइए 13/10 आपका रेशियो हो गया हो। ठीक है, या रेशियो को डेसिमल में चेंज करना है 13/10 को आप क्या लिखेंगे 1.3। ठीक है, उतना टाइम्स वो ज्यादा है, जो भी ज्यादा है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में ज्यादा है तो डिनोमिनेटर वाला ज्यादा है, न्यूमरेटर में ज्यादा है तो न्यूमरेटर वाला ज्यादा है। ठीक है सर, ये कुछ चीज तो समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। रेशियो A/B का मतलब यहाँ पर है ए रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्वांटिटी, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। जो ऊपर लिखेंगे वो फर्स्ट क्वांटिटी आपको जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसको लिखेंगे, बी रिप्रेजेंट द सेकंड क्वांटिटी। यस, इसके बाद किसी को पूछना है तो प्लीज हैंड राइज कीजिए और पूछिए मुझसे, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी भी ये काम आएगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फार्मूला लिखना है तो लिख लीजिए। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको। यस तृप्ति मैडम बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? बोलिए मैडम, अनम्यूट कर, हाँ अनम्यूट तो है आप, क्या बोलना चाहते हैं बोलिए। चलिए बाय डिफॉल्ट आपका हैंड रेज हो गया, मतलब हाँ बोलिए। सर परसेंटेज वाला जो बोलने की लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ कैटेगरी, उसका कैलकुलेशन थोड़ा एक बार समझाइए फिर से। हाँ सर, अभी क्वेश्चन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, बाय द वे आपको निकालना है कि जितने मैनेजर थे, ठीक है, 1995 से लेके 2000 तक, ठीक है, जितने कितने मैनेजर थे, टेक्नीशियन के कितने परसेंट थे, मतलब टोटल टेक्नीशियन के कितना परसेंट टोटल मैनेजर थे। तो हम क्या करेंगे, पहले मैनेजर की बात किया, ठीक है सर, मैनेजर की बात किया, और यहाँ पर क्या किया बात आपको, टेक्नीशियन की बात किया। ठीक है, कितना परसेंट ज्यादा थे तो मतलब इन दोनों का पहले डिफरेंस आप निकालेंगे, इन दोनों का पहले आप डिफरेंस निकालेंगे। अगर ये आपसे पूछ रहा है, अगर ये बड़ा हो गया है ना, ये बड़ा है मतलब यहाँ ये कम हुए, ठीक है, अगर ये बड़ा है ये कम हुए, तो जो बेस होता है जिससे तुलना करते हैं डिनोमिनेटर में वो चीज आता है, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं हम लोग, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। अभी प्रॉब्लम आएगा और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर? ठीक सर, थैंक यू। ओके सर, पूछना है सर, बेहिचक पूछना है सर आपको। चलिए क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। सबसे पहला काम आप लोग ये पढ़िए, मन में थोड़ा सा 2 बार पढ़िए, क्या टेबल दिया है, उसके बाद क्वेश्चन पे आइएगा। पहले इसको पढ़िए और टेबल को एक बार ऑब्जर्व कीजिए। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आप लोग को, ध्यान से पढ़िए। हो गया सर, पढ़ लिया आप लोगों ने? तो इसमें क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉय एडेड टू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, एम्प्लॉइज इज इन ए कंपनी and also the number of employees from these categories who left the company every year since the foundation of the company 1995। तो कुछ लोग ज्वाइन करते हैं और कुछ लोग को लगता है नहीं यार इससे अच्छा मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो मैं दूसरे जगह ज्वाइन करता हूं, तो कुछ लोग छोड़ देते हैं। ये डाटा आपको दिया हुआ है। तो जैसे मैनेजर्स जो है वो ये ऐड होते जा रहे हैं, है ना, पर 95 में शुरुआत हुआ था तो यहाँ से चालू हो गया इनका एडमिशन। उसके बाद जैसे 280 ज्वाइन किए, लेकिन उसमें से 120 छोड़ दिए। ठीक है, अब ये छोड़े 280 में से ही 120 छोड़े, जरूरी नहीं है, लेकिन इनका जो सम हुआ 760 प्लस 280 को सम कीजिए, उन पूरे में से 120 ने छोड़ा है, न कि सिर्फ इसमें से छोड़ा है। मान सकते हैं इसमें से, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है कि इनके टोटल से ये माइनस हुआ है 120। ये चीज क्लियर हुआ सर? तो इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी, मतलब यहाँ मैनेजर की कैटेगरी है, टेक्नीशियन की कैटेगरी है, ऑपरेटर्स की कैटेगरी है, और अकाउंटेंट की कैटेगरी है, और प्यून्स की कैटेगरी है। ईयर में देखें, इसको भी हम कैटेगरी बोलेंगे, मतलब 95 भी एक कैटेगरी है, 6B, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ 6 कैटेगरी आपको दी हुई है, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में 5 कैटेगरी है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है, चलिए क्वेश्चन की ओर हम चढ़े। तो क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा वो है कि what is the difference between the total number of technician added to company and
द टोटल नंबर ऑफ अकाउंटेंट एडेड टू कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 1996 to 2000। ठीक है, ये सिंपल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को पढ़िए एक बार और। डिफरेंस हमको निकालना है इसका किसका, टोटल नंबर ऑफ कंपनी में जो जुड़े, है ना, जुड़े और जो कंपनी में क्या थे, अकाउंटेंट थे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। कब से कब तक, 96 से 2000 तक। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, ईयर देखिए 96 से 2000 तक, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। अब कैटेगरी की बात करता है, डेंटल कैटेगरी की, तो टेक्नीशियन, तो टेक्नीशियन कितने ऐड हुए, ये पूरे को हम जोड़ेंगे। अगर लेफ्ट बोलेगा तो फिर माइनस करने की बात है। अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कितने जुड़े, ठीक है, तो कितने जुड़े, तो पहले टेक्नीशियन को हम मार्क कर लेते हैं और इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो आप लोग वर्टिकली जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर कंप्यूटर में तो दिखेगा टेबल आपको, तो यहाँ वर्टिकली जोड़िएगा और पेन से नोट कर लीजिएगा, मतलब आपका जो वहां पर रफ पेपर होगा उसमें एग्जाम में। अभी तो कॉपी पेन लेके बैठे होंगे मेरे ख्याल से आप, तो इनको वर्टिकली जोड़िए, मतलब इस पूरे को जोड़िए। कहाँ से, 1996 थे, क्योंकि आपका जो ईयर बोल रहा है 1996 to 2000 तक होता है। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, मतलब टेक्नीशियन कितने जुड़े, वो इतने जुड़े। इसमें से माइनस, डिफरेंस निकालना है ना, माइनस करना है। ये जरूरी नहीं है कि ये बड़ा है या अकाउंटेंट बड़ा है, नंबर ऑफ इनकी संख्या ज्यादा है, ये मायने नहीं रखता है, हमको नहीं मालूम ना, जब तक हम जोड़ेंगे सम नहीं करेंगे। तो अब किससे डिफरेंस निकालना है आपको, टेक्नीशियन और अकाउंटेंट के बीच में निकालना है। तो अकाउंटेंट को हमने मार्क किया और इन सब का हमने सम किया, मतलब इसके सम में से इसके सम को घटाएंगे आप। ये भूल जाइए कि माइनस आएगा प्लस आएगा रिजल्ट, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे और माइनस करके ये डाटा लिखेंगे। अब इनको आप जोड़िए, जो यहाँ आप जोड़ चुके होंगे मेरे ख्याल से अभी तक, और इसको जोड़िए, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है वो आपका आंसर होगा। तो डिफरेंस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 88 आएगा, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसमें बताइए सर, ईमानदारी से बताइए किसको समझ में नहीं आया, बेहिचक आगे बढ़े सर, या किसी को पूछना है, बताइए, आगे बढ़ते हैं फिर, अगर कोई डाउट नहीं है आप लोग को तो। हाँ बोलिए सर, अंकित मिश्रा जी। अंकित जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं, माइक अनम्यूट कीजिए, माइक म्यूट है आपका। सर इसमें कुछ लोग तो कंपनी छोड़े भी हैं 96 से 2000 तक में। ये नहीं पूछा है, क्लियर लिखा है एडेड बोल रहा है खाली। अच्छा, आपसे पूछेगा कि 2000 में कितने थे टोटल जी, तब माइनस करना पड़ेगा, ये पूरे को जोड़ करके इसमें से माइनस करेगा, आएगा ऐसा प्रॉब्लम आएगा समझने के लिए। ओके आपका थोड़ा सा जल्दी आ गया, ठीक है सर, ओके सर। चलिए क्वेश्चन नंबर, और तो कोई डाउट नहीं किसी को ना। हाँ दुर्गेश जी बोलिए सर। ये सर 96 से क्यों लिए सर डाटा? क्वेश्चन में पूछा है सर 96 से 2000, लिखिए ना सर, क्वेश्चन पढ़िए ना सर। 96 से कितने जुड़े 2000 तक, ये तो ऑलरेडी 1995 पे थे 760, ठीक है। ओके चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सर। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ प्यून्स वर्किंग इन द कंपनी इन द ईयर 99? मिश्रा सर आपका क्वेश्चन आ गया। अंकित मिश्रा जी यही पूछने की कोशिश की थी ना सर आप जी, थोड़े। जी। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं बता देता हूँ, मेरे ख्याल से मैं कोशिश करवाना चाह रहा था, लेकिन चलिए आज बिल्कुल नए लोग, काफी लोग हैं, तो मेरी कोशिश से एक आध प्रॉब्लम मैं दूंगा इसमें से आप लोग बनाने को। तो यहाँ बोल रहा है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ प्यून वर्किंग इन द कंपनी इन द ईयर 1999। तो 99 वाला ये है, तो क्या होगा, जितने लोग आए और जितने छोड़े, मतलब इनका सम माइनस इनका सम, या तो यहाँ माइनस करते जाइए या पूरे का ये सम निकालिए, कहाँ तक, 99 तक, और जितने लोग छोड़े उसका सम निकालिए, तो इसके सम को माइनस कर देंगे इसके सम से। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ द प्यून्स वर्किंग इन द कंपनी 99 का मतलब प्यून को हमने मार्क किया यहाँ पर, और ईयर हमारा क्या है 1995 से 99 तक है, प्यून की बात कर रहा है। अब यहाँ पे 99 तक है ना, कि यहाँ तक कितने लोग जुड़े, है ना, ये जुड़े लेकिन ये छोड़ दिए, तो जितने जुड़े उसमें से इतने छोड़ दिए, तो वो आपको बताएगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो कितने लोग प्रेजेंट थे एज ए प्यून 2000 to 199 तक सर। क्लियर सर, सॉरी 1999, ईयर 1999 तक का कितने लोग यहाँ पर प्यून की नौकरी कर रहे थे। तो इसका सम हम यहाँ लिख लेते हैं, इसका सम, और कितने लोग छोड़े उसको हमको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस हम यहाँ कर देंगे, ये पूरा दोनों को सम करेंगे और फिर डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इसका आता है आपका
1192। ये कर दिया आप लोग, कोशिश कीजिए, इन सबको जोड़िए, अपनी कॉपी पेन लेके बैठे हैं और इसको घटाइए, इसको जोड़ के घटाइए, कितना आ रहा है देखिए और बताइए मुझे, सही आ रहा है कि नहीं, 1192 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करिए सभी लोग। 1192 आ रहा है ना, और भी लोग कर लीजिए भाई, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं आप लोग को। चलिए, तो आ गया सर, इसमें कोई डाउट है तो बताइए मुझे। आपका आंसर आ गया बी, कोई डाउट नहीं है सर, सबने किया कैलकुलेट? सर हाँ संजय जी बोलिए। सर संजय सर, इसमें तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि 99 में कंपनी में कार्यरत चपरासियों की कुल संख्या कितनी थी, तो सिर्फ 1999 की बात कर रहा है ये तो जी जी जी, पूरा क्यों ले रहे हैं? इसमें तो ये नहीं पूछा तब कि 1999 तक ऐसा ओके कोई मेंशन नहीं किया। ओके सर, ठीक है सर। देखिए, मान लीजिए आपकी नौकरी लगी 2022 में सर, ठीक है सर, कॉपी पेन लेके बैठे ना सर, कैलकुलेशन कीजिएगा एक बार। 2022 में आपकी नौकरी लगी, उस समय आपके डिपार्टमेंट में टोटल मान लीजिए 90 लोग थे। देखिए सर, 22 में नौकरी लगी और 22 का डाटा, 22 के अंत तक 200, मैंने बोला 90 लोग थे डिपार्टमेंट में आपके, क्लियर सर। 23 में 15 लोग ज्वाइन किए, 5 लोग छोड़ दीजिए, 5 लोग छोड़ दिए, कितना हुआ सर? 90 में 15 आप जोड़ेंगे और उसमें आप 5 घटाएंगे, कितना हुआ सर? जो बचे हैं 100 बचे हैं। 100 हो गया, ओके सर। अब आपके पास 2024 में मान लीजिए 17 लोग जुड़े, 3 लोग छोड़े, कितना हुआ सर? 2023 में कितने एम्प्लॉय थे? 24 में 114। अब आपको 40 में सॉरी 2025 अभी खत्म नहीं, मान लीजिए खत्म हो गया, आज का डेट मान लीजिए कि आपका 31 जनवरी 31 दिसंबर है, तो 2025 में है ना, मान लीजिए 40 लोग जुड़े और 18 लोग छोड़ दिए, बताइए कितना हुआ सर? ये हो गए 136 लोग हो गए। तो अगर आपको बोलेंगे कि 25 का ही लोगे तो 25 में तो 40 जुड़े थे सर, लेकिन आपका आंसर तो 125 कुछ आ रहा है, क्या हुआ? सबको जोड़ेंगे और जितने निकले हैं उसको हम माइनस कर देंगे, तो एट प्रेजेंट नंबर ऑफ वर्कर आपका आ गया डिपार्टमेंट का। उसी प्रकार से एट प्रेजेंट यानी कि 2000 सन में 1999 में कितने पीएम थे उसकी संख्या आ गई। क्लियर हुआ संजय जी? हाँ सर, क्लियर हुआ। पूछना है? हाँ सर, सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना है तो। हाँ बिल्कुल सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ऊपर वाला डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, जो डायरेक्शन दिया रहता है, उसको अच्छे से पढ़ा कीजिए। तो चलिए आगे बढ़े, और किसी को डाउट है तो पूछिए भाई, बिना हिचक के पूछिए। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पुल्ड एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ऑल कैटेगरी इन द ईयर 1997। अब सिर्फ 1997 की बात कर रहा है, मतलब ये वाले का, ठीक है, ये वाले की बात कर रही है, पूरा ये इसका। तो यहाँ पर पुल्ड एक नया हो जाता है, खासकर जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है। पुल्ड एक वर्ड हमारे लिए नया, तो हम कंफ्यूज, पुल्ड का मतलब क्या है, क्या करें हम इसको, लेकिन हिंदी में क्लियर हो जाता है कि वर्ष 1997 में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल संख्या का एकत्रित औसत क्या है, मतलब जितने थे, ठीक है, टोटल नंबर 97 में जितने थे, और उसके बाद उसका एवरेज हम निकालेंगे। कितनी कैटेगरी हमारे पास है? 5 कैटेगरी है, मतलब जितने प्रेजेंट थे, मतलब देखिए दोनों को हमने जोड़ा, कब की बात कर रहा है ये? 97 की बात कर रहा है ना, तो 97 में कितने थे, कितने निकले, ये सबका हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एक बार क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूँ करना क्या है आपको, ठीक है। एक बार ध्यान से और पढ़ लीजिए, हमको 1997 तक ही लेना है, मतलब जो जैसे 99 का हमने निकाला, वैसे यहाँ पर हर कैटेगरी में आपको निकालना है। उसके बाद एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड करना है आपको। चलिए मैंने एंड किया, कोशिश कीजिए, मैं बताता हूं उसके बाद। चलिए अब मैं बताता हूं करना क्या है, पढ़ लिया आप लोगों ने ध्यान से। व्हाट इज द पुल्ड एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द ऑल कैटेगरी इन द ईयर 1997। तो सबका आपको निकालना पड़ेगा कि 1995 से 1997 तक के हर कैटेगरी में कितने लोग प्रेजेंट थे, है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तीनों का सम माइनस इनका सम, तीनों का सम
माइनस इनका सम, तीनों का सम माइनस इसका सम अलग अलग निकालिए और उसके बाद सभी को जोड़ लीजिए कि 1997 में मैनेजर कितने थे, टेक्नीशियन कितने थे, ऑपरेटर कितने थे, अकाउंटेंट कितने थे और प्यून कितने थे। सबको जोड़ करके एवरेज निकालना, मतलब डिवाइडेड बाई 5 करना, बस यही करना है आपको। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हमको बोला है 1997 तक, तो हम लोग 1995 से इसको हम यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऐसा मार्क किया। सबसे पहले मैनेजर की संख्या निकालते हैं कि 1997 में कितने, जस्ट हमने जो लास्ट प्रॉब्लम किया है उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। तो इन तीनों का सम माइनस इसका सम, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। ऐसा हमने मार्क किया, इसका सम यहाँ पर तीनों को जोड़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे और इसका सम को माइनस कर देते हैं, यानी कि 120 प्लस 92 करेंगे हम, तो हम इसको जोड़ेंगे 112 हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, 212 सॉरी यहाँ पर। तो संख्या निकल जाएगी मैनेजर की। तो कितनी संख्या हुई मैनेजर की 2097 में? 1007 हुई। इसी प्रकार से टेक्नीशियन की बात करेंगे यहाँ पर, इसके भी तीनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे। तो चलिए टेक्नीशियन का हम लोग निकाल लेते हैं। टेक्नीशियन का इक्वल टू, ये हमने तीनों को जोड़ा 1200, 272, 240। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे हम लोग 120 और 128, यानी कि 248 हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। ये इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1464। फिर ऑपरेटर की बात करते हैं। तो ऑपरेटर देखिए यहाँ पर कितने हैं, 880 प्लस 256 प्लस 240 और उसमें माइनस कर देंगे। ये तो वो स्थिति आएगी कि 1997 में कितने ऑपरेटर्स थे। सेम सबको यही करना है, पांचों का हमको निकालना पड़ेगा। ये ऑल बोल रहा है यहाँ पे। फिर आगे बढ़े, अकाउंटेंट का भी हम ऐसे निकालेंगे। अकाउंटेंट का देखिए कितना आ रहा है 1380 और उसके बाद फिर प्यून का, तो यहाँ पर देखिए प्यून का आपका आया ये। ठीक है, अब इन सबको जोड़ करके डिवाइडेड बाई हमको 5 करना है। ठीक, तो हमने सबको जोड़ा, यानी इन सबको हम जोड़ेंगे क्योंकि हमको एवरेज पूछ रहा है। सबको हम जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई हम यहाँ पर 5 कर देंगे। ठीक है सर, यहाँ पर टोटल सम ये आया, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 11,995 आएगा सर। ठीक है सर, इसको समझिए। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आए, मैं उनको छोड़ने जा रहा हूँ बाहर। ठीक है सर, आप देखिए अगर कोई हाँ जी बोलिए, कुछ डाउट है इसमें, क्या समझ में नहीं आया पूछिए। सर यहीं पर थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हो रहा है कि सर हमको एक क्वेश्चन में हमने कुल संख्या लिया था, तो हमने सिर्फ जुड़ने वाले संख्या को ही जोड़ा था, मतलब जो ज्वाइन किए थे कंपनी में। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है सर कि हमको सिर्फ कंपनी में ज्वाइन करने वालों को जोड़ना है कि उसमें जो छोड़े हैं उसको भी माइनस करना है। जी हाँ, आपसे कंपनी में प्रेजेंट वर्कर की बात कर रहा है सर। 2097 में कितने वर्कर बचे, जैसे अभी मैंने कैलकुलेशन कराया संजय कुमार जी को, वैसा आप करके देखिए ना सर। आप मुझे बताइए ना, नॉर्मली आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर मैं सिंपल पूछूं आपको कि 1997 में कितने मैनेजर थे, तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके मुझे बताइए आप। हाँ सर बिल्कुल, 1995 से पूरा टोटल करके उतने समय तक का घटाएंगे, उसमें माइनस करेंगे। बिल्कुल, यही तो है सर। जी जी अब क्लियर हुआ सर अंकित जी? जी सर, जी सर। और किसी का डाउट है तो बताइए भाई, क्योंकि इसमें 5 में 5 नंबर आपका आएगा, आराम से मिलेगा। जितना मैं आपको टोटल 7 क्वेश्चन कराऊंगा टेबुलेशन का, आज 3 क्वेश्चन कराने हैं, नेक्स्ट पीरियड में आपको 4 कराने हैं मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं हम लोग।